तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर, हम स्टेप डायनेस्टी का पढ़ चुके थे, हम खिलजी डायनेस्टी का पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी का, मतलब तुगलक एरा का। तुगलक एरा में सबसे पहले हमें दो बातें याद रखनी है कि एक तो इस टाइम पीरियड, मतलब जब तक तुगलक डायनेस्टी का राज था, तब तक कि वहाँ की बिल्डिंग जो बनी थी, जितनी भी मस्जिदें बनी, जितने भी फोर्ट्स वगैरह बने, सब में लैक ऑफ ऑर्नामेंटेशन था। मतलब उसमें ज्यादा सजावट वगैरह पे ध्यान नहीं दिया गया था। बस उन्होंने ये बोला गया था कि तुम बिल्डिंग बनाओ, वो भी सिंपल सोबर, बस मजबूत होनी चाहिए और ऐसा उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ बैड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ तुगलक रूलर्स, क्योंकि जो जितने भी तुगलक के रूलर थे, उनकी जो बोलते हैं अपन एक आर्थिक स्थिति, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दैट्स वाई इसलिए उनके जो आर्किटेक्चर था वो उसमें रफनेस थी, मोर अटेंशन ऑफ रफनेस इन दिस एरा, मतलब वो मजबूत थे पर उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं थी। ठीक है, अब ये क्या हमको इंडिकेट करता है? क्योंकि बैड इकोनॉमिक कंडीशन हमने जो खिलजी में पढ़ा था, खिलजी में हमने क्या पढ़ा था? बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था, बहुत अच्छा ऑर्नामेंटेशन था, बिकॉज ऑफ उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत अच्छी थी। पर जब जैसे ही तुगलक वंश आया था, उससे पहले आपको पता है एक तो निजामुद्दीन औलिया वाला जो हिस्सा हुआ था, 5 लाख चांदी के टंका दिए थे, वो वापस रिकवरी नहीं हो पाई थी। और भी बहुत सारे सबने बांटे थे तो रिकवरी नहीं हो पाई थी, तो उनके पास थोड़ा इकोनॉमिक पावर अच्छी नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने पहले क्या बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने पहले बनाई तुगलकाबाद सिटी। उसने एक सिटी बसाई, उसका क्या नाम था? उसका नाम था तुगलकाबाद। इसके बाद में इसने एक फोर्ट बनवाया था, तुगलकाबाद फोर्ट, है ना। अब उसमें इसने क्या उसके जो अदर नाम क्या था, इसको बोलते हैं 56 कोट का महल। 56 कोट का महल, कोट का मतलब होता है पिलर्स, तो 56 कोट का महल। अभी कौन सी स्टाइल में बना गया था? ये बना था सलामी स्टाइल। और ये जो स्टाइल थी, ये किससे इन्फ्लुएंस थी? ये रोमन स्टाइल से इन्फ्लुएंस थी। अब सलामी स्टाइल क्या होती है? सलामी स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप स्लोप देंगे। जैसे ये तो किले की दीवार है, तो यहाँ पे ये दीवार के बाद ये स्लोप होगा, मतलब बाहर जाने के लिए स्लोप होगा। जैसे हम कोई गाड़ी उतारते हैं तो स्लोप होता है, वैसा एक स्लोप होगा। ऊपर ये दीवार इतनी होगी कि 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, कि और 4 जो सिपाही थे वो भी आराम से घूम सकते। इतनी चौड़ी ये दीवार हुआ करती थी, पर इसके बाद भी स्लोप दे दिया करते थे। तो ये जो स्लोपी वॉल हुआ करती थी, उसको हम बोलते थे सलामी स्टाइल। क्या हुआ करती थी? स्लोपी वॉल, मतलब ये वॉल तो ऑलमोस्ट पहले से थी, तो इसके बाद इसको थोड़ा हम स्लोप कर देते थे, तो इसलिए ये हो जाता है स्लोपी वॉल। और उसको स्टाइल को बोलते थे इस्लामिक स्टाइल। अब इसके बाद में इसने एक चीज और बनवाई। क्या बनवाया? इसने खुद का मकबरा बनवाया था, टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। लोगों को जीने की इच्छा होती है, इसको मरने की इच्छा, ये मतलब मरने के लिए उत्साहित था कि भैया बस। अब कैसे? ये कहीं भी जाता, तो जैसे पहले युद्ध वगैरह खूब हुआ करते थे, तो ये जैसे वहां पहुंचता, तो पहले घर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, सब टेंट वगैरह में रहते थे। मतलब युद्ध पे जाएंगे तो कोई सफिशिएंट घर तो होगा नहीं उनके पास, तो वो टेंट में रहते थे। तो जो भी उनके होते थे, जो वहाँ पे अरेंजमेंट संभालते थे, वो आते थे, सर आपका जो टेंट है वो रेडी है, आप चलिए, आप टेंट देख लीजिए। तो ना ना ना, पहले टेंट नहीं, पहले मुझे कब्रिस्तान दिखाओ, जब अगर मैं यहाँ मर जाऊंगा तो तुम मुझे कहाँ दफनाओगे? ये है ये भी सब कोई ना पागल है। फिर बात ठीक है, दिखाते थे हमको यहाँ देखना है, हाँ अब टेंट दिखा दो। तो एक बार ऐसे ही किसी युद्ध अभियान पे गयासुद्दीन तुगलक गया, उसने बोला बताओ तो मुझे कहाँ दफना होगा, तो उन्होंने बता दिया। फिर वो ऐसे घूम रहे थे तो उनको एक आर्टिफिशियल पॉन्ड दिखा। आर्टिफिशियल पॉन्ड के बीच बीच में एक टापू बना हुआ था, और उसमें जाने के लिए स्टेयर्स भी थी। जैसे कि ये आर्टिफिशियल पॉन्ड है, इसके बीच में यहाँ पे एक मकान बना हुआ है, मान लीजिए टापू बना हुआ है, और इसमें जाने के लिए ऐसे ये रास्ता दिया हुआ है। ठीक है, रास्ता दिया जा रहा है, यहाँ से अपन जाएंगे तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी, बहुत सुंदर था, नदी थी, मतलब पानी था, तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता क्या रहेगा,
ये जगह जो बनी है ना, इसको तो हम अपने वर्ड से तो बयान ही नहीं करते। तो इसके साथ वाले कहते हैं हाथ पैर। तो अगर यहाँ कोई मर के दफनाएंगे ना उसको अपन, तो वह क्या क्या बात होगी, बाकी वाले कह रहे तो यहाँ पे भी इसको मरने की बात है। फिर इसने बोला कि एक काम करो, यहाँ बीचों बीच एक कब्र खोदो। कब्र खोदी गई कि मैं इसमें ट्रायल लेके देखता हूँ। है हाँ, मैं ट्रायल लेके देखता हूँ कैसे। ये लेट गया जाके आराम से उसने ट्रायल में लिया, बाहर आया तो पर देख जब इससे पूछा तो सर कैसा आदमी है यार, कौन ट्रायल लेता है इस चीज का। तो बाहर आता तो तुम लोग मुझे पागल समझ लोगे ना, पर क्या अगर अपन एक शर्ट भी लेने जाते हैं तो उसका भी तो अपन ट्रायल करके देखते हैं। तो यहाँ तो मुझे मरने के बाद कब तक रहना है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में ये मानते हैं कि जब कयामत आएगी तो अल्लाह आएंगे, ये सब उनसे हिसाब किताब लेंगे कि इसने क्या किया उसने क्या किया, कि जब तक मेरा नंबर तो पता नहीं कब आएगा और कब कयामत होगी ये भी नहीं पता। इसलिए रहने की जगह तो अपन को अच्छी चाहिए ना, हाँ जगह तो अच्छी चाहिए। इसलिए फिर इसने बोला चल ठीक है तेरी बात मान ली, अब आ गया। अब वापस दिल्ली आ गए। अब दिल्ली, ये जो जगह थी वो दिल्ली से बहुत दूर थी। तो फिर इसने सोचा थोड़े दिन क्या यार ये तो जगह तो बहुत दूर है, और पहले बर्फ या फिर आइस बॉक्स तो हुआ नहीं करते थे कि अपन बॉडी और आराम से लेके जा सकते थे। पहले सब कुछ नहीं होता कि जहाँ जो मरता था उसको वहीं दफनाना पड़ता था। तो इसने कहा दिल्ली के पास एक जगह ढूंढते हैं। खूब सारी जगह ढूंढी पर उसको वो जैसी जगह नहीं मिली। तो उसने कहा चलो ठीक है वो हम जगह क्रिएट कर देते हैं। फिर इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अपना खुद का मकबरा बनवाया, वैसे आर्टिफिशियल पॉन्ड बनवाई, वैसे टापू बनवाया, वैसे रास्ता बनवाया। और उसने बोला यार अच्छा तो है पर वो जो मजा वहां था ना वो यहाँ नहीं मजा आ रहा। अब ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है, फर्स्ट कॉपी होती है, इसलिए इसको मजा नहीं आता। तो इसने क्या बनवाया था, इसने अपना खुद का टॉम बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अभी कहाँ पे सिचुएटेड था मैंने आपको अभी बताया, आर्टिफिशियल लेक पे ये सिचुएटेड था। इसमें हिंदू इन्फ्लुएंस दिखता था, इसके जो टॉम थी इसमें हिंदू इन्फ्लुएंस दिखता था। इसके जो टॉप पे था कैलाश, द कलश और आमलक, ये फोटो आ रहा हुआ है यहाँ पे आप देख लेना। अब इसका जो जो प्लेटफॉर्म और डोम थे वो बिल्ड हुए थे मार्बल से, जो इसकी ब्यूटी को इंक्रीज करते थे। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तो काम करवाया था। क्या काम कराया था इसने, इसने बनाया था जन पनाह। जन पनाह क्या था, एक सिटी बनवाई थी इसने। ये सब दिल्ली में स्थित है, अगर कोई बाहर का होगा तो मैं आपको स्पेशली मेंशन करूंगी, पर ये सारे ही सारे दिल्ली में स्थित है। इसके बाद इसने एक फोर्ट बनवाया था, आदिलाबाद का फोर्ट। फिर इसने एक बिल्डिंग बनवाई थी, वो था 12 खम्बा बिल्डिंग। मतलब उसमें 12 खंबे थे, खंबे का मतलब पिलर होते ना लंबे लंबे खड़े रहते हैं, वो पिलर थे। उसमें 12 खंबे थे, इसलिए इसका नाम होता है 12 खंबा बिल्डिंग। और ये जो बिल्डिंग थी ये सेकुलर थी, मतलब ना तो इसमें हिंदू इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखता था ना इसमें मुस्लिम इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखता था, इसमें सब बराबर बराबर दिखता था, इसलिए इसको बोलते हैं हम ये सेकुलर बिल्डिंग थी। फिर इसने एक क्या बनवाया, सतपुल। सतपुल क्या था, एक ब्रिज बनवाया था इसने, मतलब दो एरिया को बीच में जोड़ने के लिए, नदी है या फिर पहाड़ है तो उनको जोड़ने के लिए इसने एक ब्रिज बनवाया था। क्या बनवाया था, सतपुल। फिर हम पढ़ेंगे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की माँ हिंदू थी, मैंने आपको पहले बताया था। इसको सबको ये बताना था कि नहीं मैं भी कट्टरी हूँ, मैं कोई हिंदुओं के प्रति मेरे अंदर सद्भावना नहीं है, इसलिए इसने खूब सारी मस्जिदों का निर्माण कराया था। इसलिए इसके जो टाइम पीरियड को बोला जाता है ये मस्जिदों का काल था। इसके टाइम में बहुत सारी मस्जिदें बनी थी। पहले तो हम पढ़ेंगे खरकी मस्जिद, खरकी मस्जिद। अब ASI को यहाँ से कुछ फाउंड हुआ था, क्या फाउंड हुआ था, कॉइन्स फाउंड हुए थे। कहाँ के फाउंड हुए थे, मिडाइवल हिस्ट्री के। फिर इसने बनवाई थी बेगमपुरी मॉस्क, फिर बनाई थी काला मॉस्क। इसमें अशोक के पिलर्स, कहाँ के अशोक के पिलर, टोपरा और मेरठ के जो अशोक के पिलर्स थे वो इस मस्जिद में लगाए गए थे। इसके बाद में फिर इसने क्या, इसने नहीं करा था ये, इसके मतलब इसके इसके वहां पे एक स्कॉलर था, मैंने आपको बताया था, इसका दोस्त था खान आज तेलंगानी, जिसका नाम कन्नू था। तो उसके बेटे ने इसके मरने के बाद टॉम बनवाया था, तेलंगानी की टॉम। खान जहान तेलंगानी की टॉम बनी थी, किसने बनवाई थी, इसके बेटे ने बनवाई थी। उसका क्या नाम था, जोना खान। ये जोना खान ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक अलग था और तेलंगानी का बेटा अलग था। उसने अपने पापा के लिए एक टॉम बनवाई और इसको फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट अष्टभुजी टॉम बोला जाता है।
बस ये था आर्किटेक्चर तुगलक डायनेस्टी का। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विद स्टडी विद नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।